अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक। वो मेरा साहिबा किस नंबर 3 जिन्होंने अभी तक पहली 2 किस्तें नहीं पढ़ी हैं वो मेरा चैनल विजिट करके दोनों किस्तें पढ़ लें। शुक्रिया। मिरहा चलो ना, इस वीकेंड पर कहीं घूमने चलते हैं। मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ पढ़ पढ़ के। मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। हमें ना ऐसी पुरसुकून जगह की ज़रूरत है जहाँ हमारा माइंड भी फ्रेश रहे और हमारा मूड भी। तो बताओ क्या प्लान है? निदा ने मिरहा को कॉल करके अपने प्लान से आगाह किया। कहती तो ठीक हो यार। चलो ठीक है, इस वीकेंड का डन करते हैं। मिरहा ने इसे रजामंदी देते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें रास्ते से पिक कर लूँगी। फिर हम किसी अच्छे से पार्क जाएंगे। फिर हम वहाँ से अच्छी सी मूवी देखने जाएंगे। फिर हम वहाँ से जाएंगे अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने और फिर वापस घर। निदा ने पूरी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। मैडम, आपने तो पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है। चलो ठीक है। मिरहा आसानी से राज़ी हो गई थी। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें हॉस्टल से पिक कर लूँगी और मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूँगी। निदा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसमें मिरहा भी मुस्कुरा दी थी। वो सोचती थी वो कितनी खुशकिस्मत है कि इसे इतनी अच्छी दोस्त मिली है जो हर लम्हे हर वक्त इसके साथ रहती है, इसका साथ देती है। बिलाशुबा अच्छे दोस्त किसी नेमत से कम नहीं होते। वो ये निदा की बच्ची कहाँ रह गई? इतनी देर हो गई है, आधा घंटा हो गया है, कब से मैं वेट कर रही हूँ। इसका नंबर भी नहीं लग रहा। मिरहा पिछले 1 घंटे से निदा का वेट कर रही थी, लेकिन ना तो निदा आई ना ही इसका फ़ोन नंबर लगा जिस पे मिरहा का इससे कोई कांटेक्ट कर सके। ये भी अजीब लड़की है, पूरी प्लानिंग करके बैठ गई, सब कुछ सही था, अब क्या हो गया इसको अचानक? सिग्नल का मसला हो गया होगा शायद। इसके जहन में ख्याल आया, ऐसा करती हूँ मैं ही इसके घर चली जाती हूँ। ये सोचकर इसने फ़ौरन कैब बुक की। जैसे ही कैब आई वो कैब में बैठकर निदा की खाला के घर की तरफ रवाना हो गई। वो पहले भी निदा की खाला के घर गई थी, लेकिन बस ऐसे कि बाहर बाहर से ही इसने घर देखा था। 15 मिनट की ड्राइव के बाद ही वो निदा की खाला के घर पहुंच गई थी। बाहर सिक्योरिटी गार्ड से इसने निदा का पूछा, मैडम जी, निदा बीबी तो अभी हॉस्पिटल गई हैं, कोई आधा घंटा हुआ होगा। क्या? हॉस्पिटल क्यों? निदा ठीक तो है? सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर वो एकदम घबरा गई थी। वो जी, निदा बीबी सीढ़ियों से फिसल गई थी, इसलिए सब इनको लेकर हॉस्पिटल गए हैं। गार्ड ने तफसील से बताया। आप मुझे हॉस्पिटल का बताएं, कौन से हॉस्पिटल में है? मिरहा ने इससे हॉस्पिटल का नाम पूछा। फिर इसने जल्दी जल्दी कैब बुक की और इसी कैब से वो हॉस्पिटल रवाना हो गई। पूरे रास्ते वो दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह निदा बिल्कुल ठीक हो। इसे वाकई बहुत परेशानी हो गई थी। निदा इसके लिए सगी बहन से भी बढ़कर थी। हॉस्पिटल पहुंचते साथ ही इसने रिसेप्शन पर निदा का पूछा। रिसेप्शनिस्ट के बताने पर वो सीधा इस रूम में गई जहाँ पे निदा दाखिल थी। इसने अंदर जाके देखा तो निदा गहरी सो रही थी। इसकी एक टांग पर प्लास्टर था। अंदर इसके साथ एक खातून भी बैठी हुई थी। वो यकीनन इसकी खाला खतीजा ही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, निदा की तबीयत कैसी है? मैं इसकी दोस्त मिरहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अच्छा तो तुम हो मिरहा। निदा की टांग में फ्रैक्चर हो गया है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। ओ माय गॉड आंटी, पर ये सब हुआ कैसे? इसने रोते हुए पूछा। निदा की हालत का सुनते ही इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए थे। बेटा सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी। इनकी बात सुनकर वो निदा के करीब आकर इसका हाथ पकड़ के बैठ गई। वो निदा का हाथ अपने हाथों में लिए मुसलसल रोए जा रही थी। निदा की खाला मिरहा को बहुत गौर से देख रही थी और हैरान हो रही थी कि आज के ज़माने में भी ऐसी दोस्तें होती हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।